एआई ब्लेसिंग है या कर्स? ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। अगर हम बात करें पहले ब्लेसिंग की, तो जो बहुत जटिल समस्याएं थी, जो हम कैलकुलेटिव इश्यूज थे प्रोग्रामिंग के और डिसीजन मेकिंग के, और बहुत टीडियस काम जो हम लोगों को बहुत समय लगता था एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से करने में, आज वो एआई उनको सेकंड्स में कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल एआई में, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, एक पीड़ित हैं जिन्होंने अपना वो लिखा है, ब्लॉग में लिखा है कि वो 10 वर्षों से जूझ रहे थे अपनी डायग्नोसिस से, और उन्होंने दुनिया भर के इलाज और डायग्नोसिस करा लिए, जो एक जेनरेटिव एआई चैट जीपीटी ने उनको 10 साल वाली डायग्नोसिस एक बार में दे दी, और उसके बाद उसे जब वेरीफाई किया गया बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों से, तो वो सही निकला। तो ये एक, अगर हम देखते हैं आगे चल के, जो टाइम बचाना, एक्यूरेसी लाना कामों में, उसमें ये ब्लेसिंग है। अब वही वाली बात है, जब टेक्नोलॉजी आई थी तो हम साइबर क्राइम की बात ही नहीं करते थे, हम तो सिर्फ बात करते थे अकाउंटिंग बढ़िया हो गई, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बढ़िया हो गया, टेक्नोलॉजी से आज हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ये एक साइबरडेमिक बन गया पिछले कुछ वर्षों में, जहाँ पे इतने फ्रॉड, जैसे लास्ट ईयर के आंकड़े 23,000 करोड़ रुपए का 2024 में साइबर अपराध से नुकसान हुआ है। और अगर अभी हम ओपन एआई की बात करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, उनकी जून 2025 की अपनी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है उस रिपोर्ट के अंदर कि कितने प्रकार के फ्रॉड करने की कोशिश की गई और की गई चैट जीपीटी के द्वारा, और उन लोगों ने उसका संज्ञान लेते हुए उन खातों को ब्लॉक किया। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया नौकरी के नकली कैंपेन्स चलाना, उन्होंने बताया फेक न्यूज़ और पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को क्रिएट करने के लिए कंटेंट बनाना। और ये तो हम लोगों ने भी देखा था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब वो नकली वीडियोस निकल के आ रहे थे और देखने में बड़े असली लग रहे थे कि जलंधर पे बम गिर गया, वहां पे हमने ये कर दिया। ऐसी कितनी फेक न्यूज़ डिसेमिनेट उस टाइम पे हुई, जो एआई से की गई। तीसरा उन्होंने बताया कि जो सोफिस्टिकेटेड फिशिंग कैंपेन, फिशिंग यानी कि जो पहले चला करता था ना, मेल भेजी, क्लिक करा, पासवर्ड चुरा लिया, उसको एआई से सोफिस्टिकेटेड बनाना। अच्छा। और वो उनके एलएलएम्स के द्वारा किया गया, सोशल इंजीनियरिंग एलएलएम्स के द्वारा किया गया, और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि इस तरह का एक पैटर्न दिख रहा है, तो उन्होंने ये खाते ब्लॉक किए। ये अभी जून 2025 की रिपोर्ट है। और डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, और जो मेरे को एज एक्सपर्ट एक खतरा अब दिखाई दे रहा है कि ये जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं डेटा से, और जो एलएलएम्स, जिनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, जिनको ट्रेन करके ये एआई हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करता है, ये बेसिकली एआई नकल कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, हमारी तर्क करने की शक्ति, हमारी संवेदना की शक्ति, ये सब वो सीख रहा है डेटा से। तो अगर उस डेटा को कोई हैक कर ले, आज तो डेटा हैक हो जाता है, लोगों का डेटा चोरी हो जाता है। लोग डेटा डिडलिंग कहते थे उस जमाने में, कि मेरा बिजली का बिल 1000 यूनिट है, वो उसको चेंज करके 200 कर देते थे। लोग रिजल्ट नकली बना लेते थे। तो आप सोचिए कि अगर इस एलएलएम को ही किसी ने हैक कर दिया, और हम एआई पे डिपेंडेंट हैं, हम तो सोच रहे हैं कि जो ये जवाब हमें मिल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही है, तो उसके क्या खतरे और असर होंगे, ये इससे पता चलता है। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।